जी अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ शाहिद राना और आप इस वक्त ISSB एकेडमी के चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं। स्क्रीन आपके सामने है। यूनाइटेड नेशंस आपने बहुत नाम सुना होगा, आज से नहीं बहुत अरसे से आप नाम सुन रहे होंगे। तो इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। एज अ पाकिस्तानी, एज अ रेजिडेंस ऑफ दिस अर्थ प्लेनेट, आपको पता होना चाहिए कि UN क्या है, क्यों है, कैसे काम करता है, किस किस तरह के इदारे हैं। तो ये वेबसाइट आपके सामने है। इस वेबसाइट से ही मैं आपको कुछ चीजें गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अबाउट अस में देखते हैं। वन प्लेस विद द वर्ल्ड्स नेशंस कैन गैदर टुगेदर, डिस्कस कॉमन प्रॉब्लम्स एंड फाइंड शेयर्ड सॉल्यूशंस। कॉमन प्रॉब्लम, जो कुछ ममालिक का कॉमन प्रॉब्लम होगा वो चीजें वहां डिस्कस होती हैं। इंडिविजुअल प्रॉब्लम कंट्रीज खुद ही सॉल्व करते हैं। 193 मेंबर्स हैं इसके, जो यूनाइटेड नेशंस ज्वाइन कर चुके हैं। और ये प्रॉपर एक फ्रेमवर्क है, चार्टर है, उसके मुताबिक इसके बहुत से जो इदारे हैं। मेंबर स्टेट्स आपको यहाँ से पता लग जाएंगी। आप मेंबर स्टेट्स देख सकते हैं। ए से अफगानिस्तान से लेकर सारी की सारी स्टेट्स आपको पता लग सकती हैं, और किसने कब ज्वाइन किया ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आप मेन बॉडीज देखें। मेन बॉडीज आपने अक्सर सुना होगा: जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटेरिएट। ये तमाम की तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। आपने कुछ भी नहीं करना। ये वेबसाइट आपने ओपन करनी है और दिन में सिर्फ 1 मिनट पढ़नी है। दिन में सिर्फ 1 मिनट, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं। और 10 दिनों बाद आपके पास यूनाइटेड नेशन का वो नॉलेज होगा जो बाकी किसी और के पास नहीं होगा। तो ये भी आपके नॉलेज में अच्छा खासा इनहेंस होंगी चीज़ें। उसके बाद हमारे पास है जनरल सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरीट UN सिस्टम। जरा देखते हैं। इसमें डिफरेंट फंड्स एंड प्रोग्राम हैं। UNDP आपने नाम सुना होगा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके बाद आपने UN हैबिटेट, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम, UNHABITAT, हैबिटेट भी बोल सकते हैं इसको। उसके बाद UNEP, ये इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। उसके बाद यूनिसेफ है, द यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, वर्क्स इन 190 कंट्रीज। UNFPA हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है, और यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। उसके बाद वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इटली में है। हमारे यहाँ बहुत से लोगों की राय है, हम वैसे भी ये राय रखते हैं हर चीज़ के बारे में, कि यूनाइटेड नेशन तो सिर्फ ताकतवर लोगों को देखता है, यूनाइटेड नेशन तो ये करता है, यूनाइटेड नेशन ने आज तक कश्मीर का मसला नहीं हल कराया, यूनाइटेड नेशन ने ये नहीं किया, यूनाइटेड नेशन ने वो नहीं किया। क्योंकि हम शिकायती टट्टू और रोंदू कौम है, तो रोते ही रहते हैं और शिकायतें लगाते रहते हैं, करना तो कुछ नहीं होता। तो लेकिन एक इदारा है, इंटरनेशनल बॉडी है, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकत, बड़े पढ़े लिखे लोग इस इदारे में काम करते हैं। ये इदारा इस दुनिया को संभाले हुए है। आप एग्री करें या ना करें, बट इट्स ट्रू कि दुनिया का जो निज़ाम है उसको एक फ्रेमवर्क पे चलाने का यूनाइटेड नेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन जो इस मामले में हेल्प करती है दुनिया की। मिल बैठने, आप अपने खानदान में देखें, अपने मोहल्ले में देख लें कि मिल बैठने का जो मौका ये मिलता ही नहीं है। बहुत मुश्किल काम है। अगर दो भाइयों में भी लड़ाई हो जाए तो उनको बिठाने वाला तीसरा कोई नहीं होता। ये तो फिर कंट्रीज हैं विद एटॉमिक पावर, विद लॉट ऑफ रिसोर्सेज, विद लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। हंगर का प्रॉब्लम है, अभी कोरोना आ गया था, आपने देखा है। तो इन तमाम चीज़ों को कैटर करने के लिए यूनाइटेड नेशन की बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो एज अ स्टूडेंट, एज अ एस्पिरेंट्स ऑफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेज, एज अ एस्पिरेंट ऑफ टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, यूनाइटेड नेशन को आपने एज अ पॉजिटिव सोचना है। यूनाइटेड नेशन के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करनी है और अपने दिमाग से ये निकाल देना है कि ये कुछ करता है या नहीं करता। ये उसी के लिए कुछ करता है जो खुद किसी काबिल होता है। तो इदारे का कसूर नहीं है, यूनाइटेड नेशन का कसूर नहीं है, कसूर हमारा अपना है। कुछ इसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं सॉरी, एडिटिंग का टाइम नहीं होता, इसलिए ये खांसी शांसी सब आपको बेयर करनी पड़ेगी। खांसी तो नहीं, गला जरा खुश हो जाता है। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद UNIDO, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। देखें, इंडस्ट्री, फूड, एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन, सेहत। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO, ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन। कोई ऐसा डोमेन नहीं है जो मिस हुआ हो। IFAD, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। UPU, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, जो पूरे दुनिया का निज़ाम है पोस्टल
का सिस्टम, जो डाक का सिस्टम है, उसको भी गवर्न करती हैं इसकी एजेंसीज। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कोरोना आ गया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अगर ना होती तो किस लेवल तक का नुकसान हो सकता था। फिर क्योंकि हम रोंदू कौम हैं, हम शिकायती, कॉन्स्पिरेसी, हम यही सोचते रहते हैं कि हम तो माशाल्लाह सुपर एवा नहीं, साजिशें करती रहती दुनिया। कोरोना इज द रियलिटी। एक वबा आई थी, दुनिया में पहले भी वबा आती रहती हैं। उस वबा को अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के बड़े ममालिक ने, सुपर पावर्स ने और ऐसा पाकिस्तान ने भी, सब ने मिलकर कैटर किया और अब हालात काफी बेहतर हैं। तो जो लोग ये सोचते हैं कि कोई साजिश है, कोई चिप डाल देंगे, तो जिस मोबाइल पे आप वीडियो देख रहे हो सबसे बड़ी चिप है आपके जेब में, आपके घर में, आपके दिमाग में। इससे बड़ी चिप वो कोई नहीं डाल सकते। और इस चिप को आप हैप्पीली हाथ में लेकर 1.5 लाख की खरीद के हर वक्त अपने साथ रखते हो। आईएलओ हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अक्सर आप नाम सुनते होंगे, कर्जा शर्जा लेना होता है जरा हमने तो समझा करें। उसके बाद वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, समंदर के अंदर ये सब की सब चीजें, ये चीजें टैकल करना। उसके बाद WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, मौसम से रिलेटेड, वेदर से रिलेटेड। ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, टेलीकम्युनिकेशन IT कितनी ज्यादा इंक्रीज कर गई है, जैसे पोस्टल है, इस तरह टेलीकम्युनिकेशन यूनियन भी है जो डील करती है। वर्ल्ड बैंक, आपने नाम सुना ही होगा, वर्ल्ड बैंक में जो है उसका सारा काम पूरी दुनिया को फाइनेंस गवर्न करना। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये एजेंसीज थी। उसके बाद कुछ अदर एंटिटीज हैं, कुछ बॉडीज हैं। UN एड है, जो कि यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन HIV और एड्स रिलेटेड बना हुआ है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन रिलीव एंड वर्क फॉर एजेंसीज पैलेस्टाइन रेफ्यूजी इन नियर ईस्ट, UNRWA। फिर आप कहेंगे फलस्तीन को तो आजाद कराते नहीं है, ये किस नाम की एजेंसी में नहीं है, तो शिकायतें नहीं लगानी, कोई काम करना है, इस इदारे को समझना है अपनी जिंदगी में, अल्लाह आपको फोर्सेस में लेके जाए, अपनी बड़ी जगह उठाए, इस इदारे में जाके काम करने की ख्वाहिश रखनी है अपनी जिंदगी में, फिर जाके हालात ठीक होंगे। यहाँ बैठ के क्रिटिक करने से कुछ नहीं होगा। UNHCR जो है हेडक्वार्टर जिनेवा में है और स्विट्जरलैंड। यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, ये वही इदारा है जहां पर 10 साल, जो भी करंट पुर्तगाल से जो जनरल सेक्रेटरी हैं यूनाइटेड नेशन के, एंटिनो नाम है उनका, कुछ ऐसा नाम है, उन्होंने 10 साल इसमें सर्व किया था। 7 साल पहले वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं पुर्तगाल के, 1995 से 2002 तक। 7 साल उसके बाद 2005 से 2010 तक उन्होंने, 2005 से 2015 तक सर्व किया एज अ कमिश्नर इन दिस यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी। बहुत मुश्किल डिपार्टमेंट है, बहुत मुश्किल इदारा है, क्रॉस बॉर्डरिंग ह्यूमन मूवमेंट आसान काम नहीं है। तो उसके बाद वो 2017 से जनरल सेक्रेटरी हैं यूनाइटेड नेशन के। उसके बाद UNSSC हेडक्वार्टर्स इटली में है, यूनाइटेड नेशन सिस्टम स्टाफ कॉलेज। उसके बाद UNIDIR, द यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट ऑफ डिसआर्मेंट रिसर्च, दुनिया असला बना भी रही है फिर डिसआर्म भी होता है, चलें जी अच्छी बात है। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी भी है एक, UNU, हेडक्वार्टर टोक्यो जापान में है। उसके बाद है UNITR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च। उसके बाद UN वुमेन के नाम से एक इदारा है, UN वुमेन। उसके बाद UNOP, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज। इनकी क्या डोमेन्स हैं, ऑफ कोर्स मैंने भी सारा कुछ नहीं पढ़ा हुआ, कुछ कुछ मालूम है। अगर आप किसी भी डिटेल पढ़ना चाहें, क्लिक करें और वो आपको उस समंदर में ले जाएगा और आपको बता देगा कि क्या चीज़ें। फिर कुछ रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं, लेकिन यूनाइटेड नेशन के साथ रिलेट करती हैं। कुछ ऐसे इदारे हैं इंटरनेशनल दुनिया के अंदर बने हुए जो विद अलाइनमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस पॉलिसीज और फ्रेमवर्क काम करती हैं। उनमें से एक CTBTO है। अगर आपने अपने बचपन में, अगर आपको याद हो, जब पाकिस्तान ने एटॉमिक ब्लास्ट किए थे, उस वक्त हम पे ये पाबंदियां लगने का जो डर था, ये CTBTO एक होता है, प्रिपरेटरी कमीशन फॉर द कम्प्रीहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करने, आप पे ये बैन लग जाएगा, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, जो भी डिटेल है दुनिया को पुरअमन रखने के लिए। तो CTBTO एक ऐसा इदारा है। UNFCCC, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट क्लाइमेट चेंज, दुनिया का सबसे बड़ा मसला है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जो हरी भरी क्या थी चीजें वो खत्म होकर सहरा बन रही है दुनिया, तो क्लाइमेट चेंज बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है दुनिया का। IAEA, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, जो पूरी दुनिया में एटॉमिक रिएक्टर्स हैं
उनका चाहे कोई भी पर्पस हो, उसको गवर्न करना, उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी, ये तमाम की तमाम चीजें IAEA कंडक्ट या हैंडल करती है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, पूरी दुनिया आपस में ट्रेड करती है, लेन देन होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, डिस्प्यूटेड, रूल्स रेगुलेशन, ये सारी की सारी चीजें WTO मैनेज करता है। IOM इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, आपको पता है माइग्रेशन एक बहुत बड़ा इशू है। पाकिस्तान से बहुत से लोग माइग्रेट कनाडा होने के चक्कर में होते हैं, अफगानिस्तान से लोग जहाज पे लटक के जाने के लिए तैयार थे। ये इतना बड़ा मसला है दुनिया का, माइग्रेशन, अच्छी जगह से बेहतर जगह पे माइग्रेट करना। उसके बाद ITC है, इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, और उसके बाद OPCW, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। तो केमिकल वेपन्स इराक में जब 2003 में अमेरिका ने जंप इन किया था, तो याद होगा आपको, केमिकल्स वेपन का बहाना मारा था और उस वक्त यूनाइटेड नेशन कुछ भी नहीं कर सकी थी। और फिर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप माइंड में ये सोच के रखेंगे क्या ये तो मुसलमानों के खिलाफ है, ये तो कुछ करती नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ करती है, बहुत कुछ कर रही है। इस मुल्क में आपके आधे से ज्यादा देहातों के अंदर नालियां पक्की यूनाइटेड नेशन ने कराई हुई हैं। आधे से ज्यादा गरीब बच्चों को पाकिस्तान में यूनाइटेड नेशन ने पढ़ाया हुआ है। आधे से ज्यादा आपके मुल्क के अंदर हेल्थ की जो फैसिलिटीज हैं वो यूनाइटेड नेशन ने प्रोवाइड की हुई हैं। आधे से ज्यादा आपकी जो सिक्योरिटीज हैं वो यूनाइटेड नेशन ने प्रोवाइड की हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्म फोर्सेज जो यूनाइटेड नेशन की पीस फोर्स है उसका पार्ट है। पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स, वुमेन ऑफिसर्स, लेडी ऑफिसर्स एंड जेंटल ऑफिसर जो हैं वो सारे जाते हैं कंगो में, उसके बाद और ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर खाना जंगी और मामलात होते हैं। तो आपने इस इदारे के बारे में लाजमी पढ़ना है। अगर पढ़ेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, अगर पता होगा तो अल्लाह के बंदे इसमें जाओगे ना। जब पता ही नहीं होगा और रोतलू स्टेट ऑफ माइंड से रोते रहेंगे, यूनाइटेड नेशन ये करती है, वो करती है, कश्मीर का मसला हल नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो मसले खुद हल करने होते हैं। ये बॉडीज जो होती हैं ये सिर्फ आपको सपोर्ट कर सकती हैं। आप जितनी आपकी कदर वैल्यू होगी ये आपको उतना ही सपोर्ट करेंगे। तो हो सकता है आज आप में से कोई ये वीडियो देख रहा हो तो आज 10-12 साल बाद यूनाइटेड नेशन में बैठा हो और कोई इन्फ्लुएंस वाली पोजीशन पे जाए, तो फिर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ, वन इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, इस वीडियो को देखने से पहले जो आपके माइंड में बातें थी कुछ ना कुछ इजाफा जरूर हुआ होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।